हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टी क्यू सॉल्वर में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 3F का, जो कि टफ क्वेश्चन है। जैसा कि नाम है इसका टी क्यू सॉल्वर, टी माने टफ, क्यू माने क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग आज ये क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, पढ़ने में बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको समझ गए ना तो बहुत ही आसान है। बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आपको ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। रूही 300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब उसका घर लगभग 300 किलोमीटर दूर है और वो रेलगाड़ी से जाना चाहती है कुछ दूर, और कुछ दूर किस चीज़ से जाएगी? बस से जाएगी। क्लियर? तो फिर कंडीशन दे रहा है क्या कि यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा मतलब 60 किलोमीटर किससे जाएगी? रेलगाड़ी से। और शेष मतलब 60 किलोमीटर अगर वो रेलगाड़ी से चली गई तो बचा 240 किलोमीटर किससे जाएगी? बस से। वही इसमें क्या लिख दिया है? शेष लिख दिया है। समझिए इस बात को। ठीक है, चलिए। और उसे कितना घंटा टोटल लगता है? 4 घंटे लगते हैं। बस जब रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर जाती है और बस से 240, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे। 100 किमी रेलगाड़ी से मतलब वही दोबारा कंडीशन दे रहा है कि अगर वह 100 किलोमीटर चली जाए रेलगाड़ी से और बस से कितना किलोमीटर जाए? शेष बोला है। शेष का मतलब कितना बचा? 200 बचा। क्या 300 में से 200 बचेगा? क्योंकि 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से चली गई, वो 200 किलोमीटर बस से जाती है। तो क्या होता है? 10 मिनट अधिक लगता है। मतलब जहाँ 4 घंटा लग रहा था, 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? जो लास्ट में दिया रहता है उसी को माना जाता है। रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल हम मान लेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पे मैंने माना हुआ है। सबसे पहला लाइन जो होता है वो मैंने पहले ही लिख लिया है। ठीक है, चलिए। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और कुल दूरी दिया हुआ है 300 किलोमीटर उसको जाना है। ठीक है, तो हम लोग पहला कंडीशन पकड़ेंगे। कौन सा कंडीशन? यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इसी कंडीशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि समय दिया हुआ है ना, 4 घंटा लगता है। तो हम इसका समय निकाल लेंगे। रेलगाड़ी से कितना समय लगा, बस से कितना समय लगा, दोनों को जोड़ के क्या लिख देंगे? 4 घंटा, क्योंकि टोटल 4 ही घंटा लगा है ना। चलिए, समय और समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर देखिए, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये फार्मूला होता है। आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, सूत्र। ठीक है, ये नहीं याद रहेगा तो आपको दिक्कत होगा करने में। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना होगा? दूरी टोटल कितना है? 60 किलोमीटर, क्योंकि रेलगाड़ी का निकाल रहे हैं ना, तो रेलगाड़ी से 60 ही किलोमीटर वो गई है। ठीक है, चलिए। और चाल कितना है? चाल हमने माना है रेलगाड़ी का x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये टोटल ये समय निकल गया। इसको लिख लेंगे घंटा, क्योंकि घंटा में चल रहा है ना समय। तो ये रेलगाड़ी से इतना समय लगता है। लिखेंगे पुनः। अब किस से समय निकालेंगे? बस से समय निकालेंगे। लिखेंगे शेष मतलब क्या होगा बताइए? शेष माने 60 किलोमीटर जब वो गया है रेलगाड़ी से तो बचा शेष कितना? 240। क्या शेष 240 किलोमीटर बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 240 बटे y। क्यों? क्योंकि बस का स्पीड हमने क्या माना है? चाल, y माना है। तो दूरी बटे चाल होता है, दूरी 240, y हो गया इतना घंटा। चाहे ये जितना घंटा हो, लेकिन जोड़ के कितना आएगा टोटल? जोड़ के हमेशा 4 ही आएगा, क्योंकि इसको 4 घंटे लगे हैं ना, इसलिए। ठीक है, चलिए। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। लिखेंगे प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार। जैसा जैसा प्रश्न बोला हम कर रहे हैं। अब इन दोनों को जोड़ के क्या लिखेंगे? 4 घंटा।
लिखेंगे 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे वाई बराबर 4। ठीक है, टोटल समय हो गया 4 घंटा लगा। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, चलिए ये गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दूसरा बनाएंगे। किससे, दूसरे कंडीशन से। यहाँ एक कंडीशन और बोला है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करे, शेष बस से यात्रा करे, तब कितना समय लगता है, 10 मिनट अधिक लगता है, 10 मिनट ज़्यादा लगता है। चलिए दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ के समीकरण तैयार करते हैं। पहला समीकरण हमारा बन चुका है, लिखेंगे पुनः 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करने में लगा समय, वही समय दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना लिया है, ये 100 किलोमीटर ले गया है रेलगाड़ी, और चाल क्या होगा, चाल वही यक्स होगा, क्योंकि हमने एक्स माना है ना रेलगाड़ी का। ठीक है, फिर लिखेंगे तथा शेष कितना, 200 बचा गया, क्योंकि 100 तो रेलगाड़ी चला गया, तो 200 और बचा। 200 किलोमीटर बस से, चलिए बस से यात्रा करने में लगा समय बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाला तो कितना, 200 लिखेंगे ऊपर दूरी, और नीचे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। चाल मतलब वाई, क्योंकि बस का वाई है। ठीक है, 10 मिनट अधिक लगते हैं, अभी हमने सवाल पढ़ा ना, 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो 4 में हम 10 मिनट प्लस कर देंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे, इसको पहले जोड़िए, लिखेंगे वही प्रश्नानुसार लिखिए, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए। लिखेंगे 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर 4 घंटा लिखेंगे। 4 घंटा माने यच प्लस 10 मिनट। ठीक है, अब 10 मिनट को इसमें जोड़े कैसे, डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता, तो इसको मिनट को चेंज कर लेंगे हम लोग घंटा में, तब जुड़ जाएगा। ठीक है, और घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से भाग देना पड़ता है, तो इसमें 60 से हम लोग भाग दे देंगे। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे रहेगा 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर 60 से भाग देते हैं। इसको जब 60 से भाग देंगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 60, यानी 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये एक प्रकार से देखिए हो जाएगा, देखा जाए तो प्लस 200 बटे वाई बराबर, ये 6 बचेगा। देखिए 6 चौके 24, अब ये भी घंटा बन चुका है ना, एच बन चुका है। 6 चौके 24, 24 और 1 25। ठीक है, 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25 बटे 6 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, अब आसान हो गया ये। अच्छा देखिए, अगर कोई चीज़ कटे तो उसको काट भी दिया करिए। जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है, कट रहा है क्या, 25 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आपका जो समीकरण होगा थोड़ा छोटा बन जाएगा। तो चलिए 25 से इसको काटिए, कितनी बार में कटेगा, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में। 25 चौके 100 होता है ना, 25 से कट गया 4 बार में। 25 से ये कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में 100 कटा है, तो ये 8 बार में कटेगा। ये 25 से कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब हमारे पास दोनों समीकरण बिल्कुल रेडी हैं। अब बस हमको क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है, क्योंकि हमने पीछे समीकरण को हल करना सीखा हुआ है, उसी से हल करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, क्या कि ये क्वेश्चन में देखिए बटे में है, क्या बटे में है ना, एक्स वाई बटे में हो, तो बटे में जब भी होता है तो हमने एक बात बताया था आपको पीछे सवालों में कि हमेशा बटे वाले को ए बी मान के किया जाता है। ठीक है, तो हम बटा को क्या मान लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे इसके लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगले पेज पे हम करते हैं, लिखेंगे माना 1 बटे एक्स बराबर ए तथा 1 बटे वाई बराबर बी। 1 बटे एक्स बराबर ए तथा 1 बटे वाई बराबर बी, हमने ये मान लिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ एक्स है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए, 1 बटे एक्स, जहाँ 1 बटे वाई वहाँ बी लिख देंगे। ज़रा ध्यान समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखिए समझिए, देखिए यहाँ पे देखिए हमने समीकरण 60 बटे एक्स है, तो ये 60 ए बन जाएगा,
240 बटे वाई है तो 240 बी बन जाएगा बराबर 4। थोड़ा आसान लगने लगेगा, ठीक है। और यहाँ भी देखिए नीचे वाले में भी 4 बटे एक्स है तो 4a, 8 बटे वाई तो 8b बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं 60 240। तो लिखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 60a प्लस 240b बराबर 4, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण। इसको हम बना लेते हैं कोई 3 मान लेते हैं। और दूसरा वाला क्या बन जाएगा हमारा, दूसरा वाला देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे है ना कितना 4x 8y तो 4a 8b 1/6, 4 8 1/6, ठीक है। चलिए 4a 8b 1/6 इसको समीकरण मान लेते हैं हम लोग 4, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे 60 है और यहाँ पे क्या है 4 है। तो ऐसा कुछ करिए कि दोनों सेम हो जाए। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सोचिए यहाँ मैं 15 से गुणा कर दूँ, 15 से 15 चौके 60 हो जाएगा क्या, 60 60 मिलने लगेगा और सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, आप समीकरण को कैसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। समीकरण 4 गुणे 60 से, ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है कि 4 में 60 से गुणा करने पर, चलिए अरे सॉरी 15 से होगा ना, 15 याद रखिएगा किससे होगा, 15 से, क्योंकि 15 चौके 60 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए तो 15 से जब गुणा करेंगे तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60a, 15 का 8 में करिए कितना आ जाएगा, 15 8 120 होता है क्या, 120b और बराबर 15 का इसमें करेंगे तो 15 कहाँ चला जाएगा, 15 कहाँ चला जाएगा, 15 का गुणा ऊपर होता है हमेशा, याद रखिएगा 15/6, ठीक है। समीकरण नंबर कितना बन गया 5। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों 60 60 मिल रहा है, समीकरण 3 को और 5 को घटा दीजिए तो 60 से 60 कट जाएगा आसानी से। तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 5 से, तो घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे, आइए लिख करके घटाया जाए, ठीक है। चलिए 60a 240b बराबर 4 और इसके नीचे लिखेंगे हम लोग 60a प्लस 120b बराबर 15/6। अब इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, और जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है घटाते कैसे हैं, हमेशा नीचे वाले को चेंज कर देते हैं। नीचे वाला जो ये है इसके चिन्ह को चेंज, यहाँ प्लस है तो क्या बन जाएगा, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। तो ये तो कट गया, बचा क्या, इसको घटा देंगे। 120 240 में से घटेगा कितना आएगा, ठीक है 120 ही आएगा क्या, ठीक b बराबर। अब इसको कैसे घटाएं, ये तो बटे में है तो घटेगा नहीं तो उतार लीजिए, ऐसे उतार लीजिए तब घटाइए 15/6। इसका यहाँ गुणा करके तब घटाइए तो 120 b बराबर 6 का 4 में करिए 6 चौके 24, इसके बटे 1 करके ऐसे, इसका यहाँ गुणा करिए 15 बटे नीचे में 6, ठीक है। चलिए अब 120b बराबर, इसको इसमें से घटाइए कितना आएगा, अगर ये 25 होता 15 घटता तो कितना आता 10 आता, तो अब कितना आएगा 9 आएगा, 9/6, ठीक। चलिए इसको काट दीजिए, कट भी रहा है, ठीक है कट जाएगा, कितना आएगा कटने के बाद 120b बराबर, काट देंगे 3 त्रिक का 9 3 दूनी 6। अब ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b बराबर 3/2 इंटू 120, ये भी कट जाएगा क्या, ठीक है। तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 3 तो कट गया 1/, ये कितना आ जाएगा 3 चौके 12 40 आएगा क्या, 40 से गुणा करिए कितना आ जाएगा 2 चौके 8 80, ठीक है 80, यानी b का मान हमारा कितना आ गया 80। अब हम लोग b का मान आ गया है, मतलब सॉरी b का मान 1/80 आया है ना, b का मान आया है 1/80। अब हम क्या करेंगे, इस b के मान को समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण हम लोग रख देंगे चाहे 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए,
ठीक है, तो 4 वाला हमको थोड़ा सरल समझ में आ रहा है, 4 वाले में ही रख दिया जाए क्या b का मान। चलिए 4 वाले में रखते हैं, या 4 वाले में रख दीजिए, या तो हमको 3 भी सही लग रहा है, 3 में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 में रखिए। ठीक है, चलिए 3 में लिखेंगे समीकरण 3 से। जैसे ही 3 में रखेंगे हमारा a का भी मान आ जाएगा। लिखेंगे 60a प्लस 240 b की जगह क्या रहेगा 1/80 बराबर 4। इसको काट दीजिए, कट गया पूरा का पूरा 3 बार में। ठीक है, 60a यहाँ पे बचेगा 3 बराबर 4। इसको उधर भेज दीजिए, ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, 60a बराबर 4 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा 1। और 60 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो a बराबर आ जाएगा 1/60। ठीक है, हमारा आंसर लगभग आ गया है, बस एक स्टेप और करना है। क्या लिखेंगे अब क्या हमने एक बात माना था, बस उसी में रख दीजिए 1/x बराबर a की जगह पे क्या रखेंगे, जो मान आया है 1/y के बराबर b का जो मान आया है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे यही बस लास्ट में। अब 1/x के बराबर क्या लिख देंगे a का मान क्या था 1/60 था क्या, इसको पलट दीजिए, ये भी पलट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, पहला आंसर आ गया। लिखेंगे तथा दूसरा हमने क्या माना था 1/y बराबर b का मान कितना है 1/80, इसको भी पलट दीजिए, ये भी पलट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से ये समीकरण सॉल्व हो गया। आप इसके समीकरण को अन्य भी तरीक़ों से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ये मान लीजिए है, आप मत मानिए, सीधा भी घटा सकते हैं, 60 से गुणा करेंगे यहाँ पे, ये 15 से 15 चौक 60 बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चाहे डायरेक्ट करिए चाहे मान कर करिए, दोनों तरीका ही बेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी इससे आपको कुछ भी मदद मिला हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसे कमेंट में बताएं, मैं उसे ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।